अभी तक हमने क्या किया, क्यूब रूट फाइंड किया हमने एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। लेकिन एक और शॉर्टकट मेथड है जो है एस्टिमेशन मेथड, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो आप फैक्टराइजेशन के पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल होगा लेकिन क्या होगा, बहुत लेंदी होगा, तो वो फिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या रखना ज़रूरी है कि यूनिट प्लेस। अगर ये इसके पहले का वीडियो जो मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको यूनिट प्लेस दिखाया था, कैसे देखिए 1 का क्यूब 1 रहेगा, 2 का क्यूब 8 रहेगा, 3 का क्यूब 27, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7, ठीक है। 4 का 64 तो 4, 5 का 125 तो 5, 6 का 216 तो 6, 7 का 343 तो 3, 8 का होगा 5 and 2 तो 2, ठीक है, और 9 का ये है। अब देखिए इसके अंदर अगर 2 है तो 8, 3 है तो 7, 7 है तो 3 और 2 8 है तो 2, ठीक है। इतना याद रखो वरना तो दूसरे सारे नंबर्स का सेम टू सेम है। अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों अभी दोबारा बता रहे हैं, क्योंकि एस्टिमेशन मेथड के लिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अगर ये ही नहीं आया आपको तो आगे कैसे करोगे, ठीक है। तो सपोज हम टेक्स्ट बुक का ही एक नंबर ले लेते हैं, 5,777 सॉरी 571,787, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्यूब है तो हम 3 का पार्टीशन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये 7 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 7 है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया क्यूब रूट का 3 हो गया, क्योंकि 7 है तो हम क्या लेंगे, हम 3 लेंगे, ठीक है। अब आगे में कॉन्सेंट्रेट करो 571। अब देखिए 8 का क्यूब, ठीक है, 8 का क्यूब क्या है 512 है, मतलब 512 है, और 8 के बाद 9 आता है तो 9 का क्यूब क्या है 729। मतलब कि ये जो है ये 512 मतलब कि 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में है। डेट मीन्स 571 मतलब 8 क्यूब इज लेस देन 571 एंड 57 इज लेस देन 9 क्यूब, मतलब कि 729, ठीक है। तो उसमें से हम कौन सा डिजिट ले लेंगे, ये जो है फर्स्ट वाला ये लेंगे, ये हमारे टेंस प्लेस पे आ जाएगा। तो 8 और 3, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, क्यूब रूट ऑफ 571,787 का क्या होगा 83, ओके। तो ये शॉर्टकट आप कब यूज कर पाओगे, जब आपको ये यूनिट डिजिट के नंबर्स पता होंगे और जब आपको क्यूब रूट पता, चलो क्यूब रूट एक बार के लिए पता नहीं होगा तो आप मल्टीप्लिकेशन करके भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये यूनिट डिजिट्स पता होनी बहुत जरूरी है, ओके। तो चलिए, तो हम अब कर रहे हैं, है नहीं इसके अंदर, ठीक है। 125 है तो 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, then 5 5 ज़ा and 5 1 ज़ा, so cube root of 125 is what 5। सेकंड है 1331, ऐसे क्यूब रूट्स याद ही रखो बच्चों, ठीक है, तब जाके याद रहेगा, वरना तो ये आप करते जाओगे और आपको नंबर मिलेगा भी नहीं। जैसे 11 का 13 का वैसे क्यूब रूट याद रखिए। सो क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल टू 11, ये तो मुझे क्या पता था, ओके। सो इसीलिए अब 3 है 2744, अब ये मुझे पता नहीं है 2744 का, चलो करते हैं 2 1 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2, देन 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा अगेन 12, 6 ज़ा आएगा यार, क्यों ऐसा कर रही हूँ मैं, ये 2 3 4 3, अब ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है यार, 3 4 3 मतलब कि ये जो है वो 7 का है, राइट। सो 343 डिवाइड बाय 7 गिव्स यू 49, ओके। तो ये जाएगा 7, कहाँ गया यार कर्सर, हाँ ये रहा, 49 ज़ा, देन 7 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा, ओके। सो क्यूब रूट ऑफ 2744 is 2 cube into 7 cube,
विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 7 होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू 14, राइट। चलिए, सो ये 14 का है। नाउ नेक्स्ट होगा फोर्थ वन है 4096 जो कि होगा 2 से। सो 4096 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इस इज 2048, अगेन 2 से करेंगे तो 1024, अगेन 2 से करेंगे तो 512, और 512 अभी हमने देखा किसका है, 8 का है, लेकिन यहाँ पे तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है तो हौले हौले ही करना पड़ेगा, राइट। चलिए, डिवाइड बाय 2, सो इट्स 128, अगेन 264 ज़ा, 232 ज़ा, 216 ज़ा, 3 क्यों लिख रही हूँ मैं, हाँ, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। देखिए कितनी पेयर्स हो रही है, ये एक 1, ये एक 2, एक ये 3 और एक ये 4, right? So 4096 is 2 cube into 2 cube into 2 cube into 2 cube, which is equal to 2 into 2 into 2 into 2 whole cube. तो क्यूब निकल जाएगा तो सामने आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट इज नथिंग बट 4 4 ज़ा 16। सो ये जो है वो 16 का क्यूब रूट है, ओके। चलिए, नाउ द फिफ्थ है 91125। अब 5 है तो ऑब्वियसली वो 5 से ही जाएगा। चलो भाई जल्दी जल्दी कर लो। तो ये होगा 18225, अगेन इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे तो 3645, अगेन इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 729, 729 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 243, 243 को अगेन 3 से डिवाइड करो तो वो आ रहा है 81, उसको अगेन 3 से डिवाइड करो तो वो आ रहा है 27, देन 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो एक ये 5 की पेयर बनी, एक ये 3 की बनी और ये 3 की बनी। सो मैं 91125 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इट इज़ 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ओके। सो 91125 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3 होल क्यूब। सो क्यूब निकल जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा और ये आपका होगा 9 5 ज़ा 45, ओके। चलो, होप ये क्लियर हो और इसमें ज़्यादा टाइम बिगाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोअर स्टैंडर्ड से भी करते आए हैं, तो इतना तो अब इजी हो गया है हमारे लिए, ठीक है। पहले तो हम ये करेंगे 2 से ही करेंगे, 2 से नहीं होता है तो 3 से करो, 3 से नहीं होता है तो फिर देखो कौन से नंबर से, लेकिन सीधा 4 से सीधा 6 से नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन वो नहीं होगा। सो ये होगा आपका 8192, इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा, ये अब भी आया था, ठीक है। ये सेम नंबर वैसे तो देखते जाओगे तो रिपीटेशन ही होता जाएगा। 1024 डिवाइड बाय 2 इज 512, so ये again divide by 2 is 256, again divide by 2 is 128, so ये 264 ज़ा, 232 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। देखिए कितनी पेयर्स हुई, 1 2 3 4 and 5, राइट। सो 3 2 7 6 8 को मैं 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब एंड इंटू 2 क्यूब ऐसे लिख सकती हूँ। सो इट्स नथिंग बट इट्स 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करो और होल क्यूब,
फिर ये यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा 3 2 7 6 8 इज इक्वल टू व्हाट 32, राइट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है एस्टिमेशन से करना है, तो एस्टिमेशन से तो इजी ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए 8000 है, तो ये 3 और ये, तो यूनिट डिजिट में एक यूनिट डिजिट आएगा और ये टेंस डिजिट होगा, तो यूनिट डिजिट में तो 0 आ गया और 8 की जगह पे क्या आएगा 2। सो क्यूब रूट ऑफ 8000 इज व्हाट 20। ओके, नाउ क्वेश्चन 2। So question 2 is 389017। तो हम पहले इधर वंस और टेंस, तो ये 3 3 कर लेंगे, तो ये देखिए ये 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब बचा क्या 389। सो 389 कौन से क्यूब से आएगा, देखिए 8 का ही 512 है, तो 7 इंटू 7 करो तो क्या आएगा 343, ठीक है। ये 389 इज बिटवीन 343 एंड 512 8 का, ठीक है 512। डेट मीन्स 7 क्यूब इज लेस देन 389 एंड इज लेस देन 8 क्यूब, तो ये टेंस प्लेस में क्या आएगा 7। सो आंसर आपका क्या हुआ 73। ओके, इजी। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से कितना इजी है ये, लेकिन अगर बोला गया है तो ही करना है, ठीक है। स्पेसिफिकली बोला जाएगा तब भी करना है। ओके, कौन सी मेथड यूज़ करनी है ऐसा, तो इसमें देखिए ये और ये 2 जाएगा, तो 6 है, तो 6 का तो 6 ही रहेगा। अब 46 है, तो 8 नहीं 64, 4 का क्यूब है 64, वो भी नहीं गया। 27 और 64 के बीच में है ये। 46 जो है 4 का ये है और 3 का 27 है। सो 3 क्यूब इज लेस देन 46 एंड 46 इज लेस देन 4 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा इट्स 3। ओके, सो आंसर इज 3। अगर आपको चेक करना है तो 36 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। अगर आ रहा है तो ठीक है, यही है आंसर। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्यूएट। अब इवेल्यूएट बोला है, अगर आपको क्यूब सामने से पता है तो आप लिख दीजिए कौन सा क्यूब है, ठीक है, और उसको इवेल्यूएट कर दीजिए। सो इट्स 3 क्यूब रूट ऑफ 2197, लेकिन वो क्या है माइनस है, ठीक है। तो माइनस है, तो 2197 तो किसका था, हमने अभी किया है वो थर्टीन का है, ठीक है, लेकिन माइनस साइन है, तो आंसर में भी क्या होगा, ये होगा -30। ओके, नाउ क्वेश्चन 2 है क्यूब रूट ऑफ -512 अपॉन 343। तो देखिए माइनस क्यूब रूट ऑफ 512 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 343, तो माइनस तो रहेगा ही, -8/7। ओके, थर्ड वन है क्यूब रूट ऑफ माइनस ऑफ 210/27। तो इसको तो पहले माइनस बाहर लेके आओ, ठीक है। 2 इंटू 27 इज 54 एंड 54 प्लस 10 इज 64, ठीक है, तो ये होगा 64/27। सो माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27 विच इज इक्वल टू -4/3। Now the fourth one,
फोर्थ वन है क्यूब रूट ऑफ -10648 अपॉन 12167। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना वो अगर आप चाहो तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली कैसे करोगे, तो इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप एस्टिमेशन मेथड से कर लो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। कैसे, देखिए 10648 है, तो पहले ये 3 डालो और ये डालो, तो 8 है, तो 8 की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, राइट। और 10 है, तो ये जो 10 है वो 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 आएगा, सो इट्स 22, राइट। क्यूब रूट ऑफ दिस इज 22 अपॉन ये अब क्यूब रूट ऑफ 12167। चलिए, सो 12167 जो है वो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12, तो ये 7 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। और ये 12 है, तो 12 भी ये 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में ही है, 12 भी, तो ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा। और माइनस तो है नहीं यहाँ पे, है ना माइनस, हाँ, तो -22/23। ठीक है, देखा एस्टिमेशन मेथड कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, इवेल्यूएट में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है कि आप इससे करो या तो उससे करो। ओके, सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 729। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4। 729 जो है वो आई थिंक 9 का है, सो आंसर इज 36। सिक्स्थ वन है क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन 216। सो क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 216। 125 है तो 5, 216 है तो 6, इट्स 5/6। ओके, now the last question of the chapter, question number 4. The volume of the cubical box is, मतलब वॉल्यूम है और वो भी cubical box है, तो it's 17576. Find the length of the side of the box. So it's L into L into L is equal to 17576. So it's L cube is equal to 17576. So L is equal to its cube root of 17576. अब फिर से ये देखिए यही चीज़ होगी, मैं 0 और टेंस डाल देती हूँ, 6 है तो 6 ही रहेगा। ठीक है, और ये 17 है, तो ऑब्वियसली इट इज़ 2, 17 and 3 क्यूब। ओके, सो 26 इज माई आंसर एंड लेंथ इज 26 मीटर्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।